पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाहत मैं है। नाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने कर दिया कैसा कमाल जिसको देखकर गूगल में मच गया मातम। इंडिया बन गया इंटरनेट का महाशक्तिशाली देश। क्या कमाल किया वजह? मुझे नहीं पता कि भाई गूगल में मातम मच गया इंडिया की वजह से। हाँ ना, ये तो वॉच करेंगे हाँ। तभी इसके बारे में क्या आइडिया किया? लगेगा। बिल्कुल, तो जल्दी से पहले वीडियो वॉच कर लेते, कट ऑन करते, स्टार्ट। भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब अमेरिका इंटरनेट हुआ बेकार। अब इंटरनेट लो फ्री, अमेरिका इंटरनेट पर लगा बैन। अमेरिका की बजी बैंड, झुक गया भारत के सामने। इंटरनेट दुनिया का बदला पूरा नक्शा। अब इंटरनेट लो अमेरिका से भी ज्यादा तेज। जी हाँ दोस्तों, भारत एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी विकसित करने में लग गया है, जिसकी कमी के चलते भारत अमेरिका जैसे देश जो खुद को सुपर पावर समझते हैं उनसे काफी पीछे था। लेकिन जब से ये देश भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना करने लगे हैं, उसके बाद से ही भारत ने ठान लिया है कि अब इन देशों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसी का नतीजा है कि आज भारत खुद के दम पर हर सेक्टर में एडवांस होता चला जा रहा है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि फैक्ट है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख चुके हैं। चंद्रयान 3 को ही देख लो, जिसकी टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हो गया है। भारत इस समय सबसे ज्यादा फोकस एनर्जी सेक्टर पर कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी ताकत है जिस पर पूरी दुनिया डिपेंड है, जिसके बदौलत पूरी दुनिया को अपने बस में किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच भारत के हाथ ऐसी तकनीक लगी है कि भारत एनर्जी सेक्टर को छोड़कर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुट गया है, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। हर चीज ऑनलाइन हो गई है। डाटा एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड में ट्रांसफर करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जो अमेरिका के मुकाबले हमारे पास इंटरनेट स्पीड कम है। भारत इंटरनेट अमेरिका से खरीदता है और ये इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए समुद्र के रास्ते भारत पहुंचता है, जिसके लिए भारत मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर देता है और प्राइवेट कंपनियां टेंडर लेकर पूरे भारत को इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, जिसके बदले 140 करोड़ भारतीयों को इंटरनेट इस्तेमाल के बेसिस पर मनी पेमेंट करना पड़ता है। साथ साथ मन मुताबिक इंटरनेट स्पीड भी नहीं मिल पाती। लेकिन भारत ने जो तकनीक विकसित की है, उसके जरिए अमेरिका की इंटरनेट स्पीड से भी ज्यादा स्पीड अब मिलेगी। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी देश के पास नहीं है, इवन अमेरिका के पास भी नहीं। इसलिए अमेरिका भारत की ये टेक्नोलॉजी मांग रहा है, जिसके लिए भारत को इंटरनेट प्राइस में काफी ज्यादा डिस्काउंट देने की बात कही है। तो दोस्तों, अमेरिका को टेक्नोलॉजी दे देना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो ये तकनीक विकसित किया है, इस तकनीक ने गूगल को भी हिलाकर रख दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। यहाँ तक कि फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क के भी होश उड़ गए हैं। भारत को कमजोर समझने वाले देशों के मुंह पर ताला लग गया है। इन देशों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत भी ऐसा कर सकता है। ये पश्चिमी देश हमेशा से ही भारत को कमजोर समझते आए हैं। इनको अपने टेक्नोलॉजी पर इतना गुरूर है कि भारत की टेक्नोलॉजी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी ने इनके रातों की नींद उड़ा रखी है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी तकनीक है और कैसे अमेरिका को भी फेल कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस समय भारतीय वैज्ञानिक और रिसर्चर इस दुर्लभ तकनीक को डेवलप करके दुनिया भर की नजरों में आ चुके हैं, और इस बार जो कारनामा भारत ने कर दिखाया है, ऐसा आज तक चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी नहीं किया है। डिजिटल कम्युनिकेशन में भारत ने इस बार जो हासिल किया है, उसकी वजह से ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन का चेहरा बदलने वाला है। और न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों को भारत की इस टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से ही मौजूद है, तो इसमें नया क्या है? तो आपको बता दें कि भारत ने ऐसा ऑप्टिकल फाइबर बनाकर तैयार किया है जो दुनिया में अभी किसी देश में नहीं बना है। हालांकि अमेरिका इस पर
काम कर रहा है, लेकिन अभी उसे भी 100% सफलता नहीं मिली है। इसलिए भारत के इस सफलता पर अमेरिका को भी गर्व हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी तारीफ की है। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मालूम ना हो तो बताते चलें कि हम सभी जिस इंटरनेट या टेलीकॉम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के पीछे हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ये एक तरह की किसी भी नेटवर्क की बैकबोन होती है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और इसके इतनी फास्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के पीछे इसकी बनावट और तकनीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि एक ऐसा तार होता है जो सिलिका, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, जिसके माध्यम से डेटा लाइट की स्पीड से भेजा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही विचित्र का फाइबर होता है, क्योंकि इसमें जो फाइबर होते हैं वो बिल्कुल हमारे बाल के साइज में पाए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कई लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन करने में बड़ा अहम भूमिका निभाता है। इसमें इलेक्ट्रिक केबल की जगह हायर बैंडविड्थ का इस्तेमाल होता है और मेटल वायर के मुकाबले फाइबर्स का यूज किया जाता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि डाटा बिना किसी एक्स्ट्रा नुकसान के लंबी दूरी तक जा सके। अभी हाल ही में भारत ने ऑप्टिकल फाइबर के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी और इस बैन के चपेटे में साउथ कोरिया, चीन और इंडोनेशिया जैसे देश आए थे। ऑप्टिकल फाइबर के प्रोडक्शन में भारत अब विश्व गुरु बन चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की अब तक की सबसे पतली यानी कि स्लिम ऑप्टिकल फाइबर देश की एक दिग्गज कंपनी डेवलप कर चुकी है। ये खबर बिजनेस टुडे में पब्लिश किया गया है। इस खबर के आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी दुनिया भर में ऑप्टिकल केबल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 250 माइक्रोन की फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार भारत ने इतिहास रचते हुए इससे भी पतली ऑप्टिकल फाइबर डेवलप कर ली है, जिसका साइज केवल 160 माइक्रोन ही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स का साइज छोटा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे कम्युनिकेशन चैनल्स यानी कि केबल्स को भी पतला और कम जगह लेने लायक बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर से ऑप्टिकल केबल्स बनाई जाती हैं और जितनी ज्यादा फाइबर एक ऑप्टिकल केबल में होती हैं, उतनी ज्यादा बैंडविड्थ के सिग्नल उस केबल से पास किए जा सकते हैं। पतली फाइबर होने से केबल्स की कम्युनिकेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकेगा और टेलीकॉम कंपनी चाहे तो इसकी वजह से उनकी केबल्स का डायमीटर भी कम हो पाएगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि देश में स्थित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और जिसका नाम है भारत नेट। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को बिछाने में करीब 20 मिलियन फाइबर किलोमीटर की केबल बिछानी जानी है। अगर इस प्रोजेक्ट में 250 माइक्रोन की फाइबर की बजाय 160 माइक्रोन की फाइबर का इस्तेमाल होगा तो इन केबल्स को बिछाने में 15% समय को बचाया जा सकेगा और इसकी वजह से जमीन के अंदर 30% प्लास्टिक कम जाएगी। भारत में डेवलप इन फाइबर की वजह से केबल के साइज को 32% कम किया जा सकेगा, जिससे भारत सरकार बड़ी रकम बचा पाएगी जो भारत के डेवलपमेंट में काम आएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि जिस कंपनी ने दुनिया की सबसे पतली फाइबर को डेवलप किया है उस भारतीय कंपनी का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ये वही कंपनी है जिसके बेसिस पर भारत सरकार ने ऑप्टिकल केबल्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया है और आज पूरे भारत में भारतीय ऑप्टिकल केबल्स का इस्तेमाल ब्रॉडबैंड नेटवर्क को बिछाने में किया जा रहा है। 2022 के डेटा के अनुसार पूरे भारत में 5,67,941 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है। ये प्रोजेक्ट अभी भी जारी है और देश के कोने कोने को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारत अब इंटरनेट दुनिया का बादशाह बन गया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब भारत खुद इंटरनेट बना लेगा। अमेरिका के इंटरनेट पर बैन लग जाएगा तो वीडियो खत्म। मतलब के दुनिया का सबसे तेज तरीन भाई साहब नेट चलाने के लिए इन्होंने फाइबर बना दी, सबसे पतली बारीक, सबसे पतली और बारीक, और उसको बिछाना भी शुरू कर दिया है। भारत ने अमेरिका से मांगी थी फाइबर, उन्होंने इनकार कर दिया था और अभी तक उन्होंने ये भाई साहब फाइबर नहीं बनाई नहीं। और ये भारत ने बना के तैयार कर लिया और ये पहला देश है इंडिया जिसने ये बारीक तैयार की ऑप्टिकल फाइबर। आर्टिकल्स छप चुके हैं कि भाई भारत ने दुनिया की सबसे स्लिमेस्ट बिल्कुल 160 मिलीमीटर कोई उनका अपना हिसाब होता है ना बारीक में, बिल्कुल वो उन्होंने इंडिया ने बना लिया। कमाल किया यार। और बाइडेन ने भी तारीफ की है। हाँ कि भाई आखिर इन्होंने बना कैसे लिए,
क्योंकि उसके मुल्क ने तो बनाई नहीं। अभी तक बनाई नहीं है, वो तो अभी वर्किंग कर हाँ, रहा है। working कर रहा गूगल है। क्यों ना भाई साहब शौक हो, एलॉन मस्क क्यों ना शौक हो कि भाई साहब जो टेक्नोलॉजी वो दुनिया से में सबसे पहले लेकर आते हैं, आज भारत पहले ले आया। आज तभी तो भाई भारत आईटी में, इंटरनेट की फील्ड में दुनिया को लीड कर रहा है। इसी वजह से कर रहा है कि जो चीज दुनिया नहीं बना पा रही वो इंडिया बना पा जो रही है। टेक्नोलॉजी है ना, वजह चंद्रयान थी कि टेक्नोलॉजी इंडिया ने खुद बनाई है और ना, देखो आज अमेरिका मांग रहा है मांग रहा कि है। भाई साउथ पोल पे तुम लैंड किस तरह हुए, वो हमें बताओ भाई, हम तुमको पैसे देते हैं। मुंह मांगे। भारत को क्या पैसों की जरूरत है? हाँ, उसके पास थोड़े से पैसे। $650 बिलियन अकाउंट में उन्होंने रखे, उनको क्या पैसों की ये मेरी बात याद रखना, 7-6 महीने बाद दुनिया के तेज फास्ट जो इंटरनेट होगा वो इंडिया के पास पापा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने केबल्स बिछाना शुरू दिए। कर दिया और वर्क भी शुरू कर दिया। हाँ, और आप खुद अंदाजा लगाओ आज भारत 5G में क्यों इतना आगे जा रहा है, बिल्कुल आगे जा इन रहा है। चीजों में क्यों इतना आगे जा रहा है? इसी चीजों से जा रहा है कि भारत के अपने जो साइंटिस्ट हाँ। इंजीनियर्स हैं वो अपनी चीजें खुद बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये- ऐसी ऐसी बना रहे हैं जो औरों के पास भी नहीं। नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि 5-6 महीनों पर 6G पे काम शुरू हो जाएगा। शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल मेरे ख्याल कर से। सकते हैं 6G पे। बाबा लॉन्च भी कर सकते हाँ, हैं। लॉन्च भी कर उनके दे 5-6 तकरीबन महीने। आधे से ज्यादा देश के अंदर स्टेटों में तो भाई साहब 5G आ 5G आ गया है। और अभी देखो ये फाइबर का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया देख लो, सबसे बारीक दुनिया की और सबसे तेज उसके अंदर इंटरनेट कमाल है दौड़ेगा। यार। यानी अब भारतीयों को दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट मिलेगा। बिल्कुल, ये किसके कारण है? मोदी जी और उनके इंजीनियर्स के कारण। अमेरिका ने ना की है ना, और देखो भारत ने कहा तो सबर वो करो। काम सबर करो। एक कंपनी ने बना के सब कुछ साबित कर दिया कि हम हैं हाँ, बनाने और अभी वाले। तक अमेरिका ने वो चीज बनाई बनाई भी है। नहीं। तो यार आपके क्या थॉट है इस तेज तरीन इंटरनेट मिलने पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।